पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के हक में नहीं मगर मजबूरन लगाया भी जा सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा 18वीं तरमीम में ऐसे इकदाम किए हैं कि गवर्नर राज तवील अरसे के लिए नहीं लग सकता। जजेस से मुतालिक तरमीम जैसे मामले पर इत्तफाक राय किसी भी पार्लियामेंट के लिए चैलेंज होता है। कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास कल तलब। हुकूमत का नंबर्स गेम पूरी करने के बाद कलाहम कानून साजी का दावा। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमिन की मुद्दत मुलाजमत की उम्र आईनी तरमीम के जरिए बढ़ाने का फैसला। उम्र की हद में इजाफे से आला अदलिया के जजेस की बालाई हद 68 साल तक पहुंच जाएगी। और तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और दावा कर रहे हैं कि उनके अरकान को नकाब पोशों ने गिरफ्तार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि अरकान की गिरफ्तारी की वीडियो वाज़ेह है जिनमें पुलिस एहलकार वर्दी में नजर आ रहे हैं। आज हमें बोलने का वक्त नहीं दिया गया। ख्वाजा आसिफ साहब, हम अपोजिशन में जरूर लेकिन आपके गुलाम नहीं हैं। जब कुछ बोलते हो तो हौसला रखो कि सुनकर भी जाओ। बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। लतीफ खोसा बोले पार्लियामेंट पर शब खून मारा गया। जमहूरियत को बहाल करने के लिए कमेटी को फाल करना होगा। साहबजादा हामिद रजा की भी ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। कहा उनकी जबान के शर से कोई बंदा महफूज नहीं। ख्वाजा आसिफ को पार्लियामेंट में फितना फैलाने का एजेंडा दिया गया है। अपने तौर पर बग़ैर फ़ॉरेन ऑफिस को एतमाद में लिए, बग़ैर हुकूमत को एतमाद में लिए एक अफ़गानिस्तान के कौंसल जनरल है उन्हें तलब कर लिया। ये एक ऐसा मामला है जो पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर हमें पहली दफ़ा नज़र आता है। क्या पंजाब भारत के साथ इस तरह के मामलात तय कर सकता है जिस तरह के इन्होंने शुरू कर दिए हैं? ये एक बड़ी ही खौफनाक रिवायत ये डालने जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर सलामती और खारजी मामलात पर अपना गंडासा इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं अफगानिस्तान के साथ जो भी पॉलिसी तय करनी है वो विफाक को करनी है। हर सूबे की किसी न किसी मुल्क से सरहद मिलती है। क्या हर इलाका अपनी अपनी खारजा पॉलिसी बनाएगा? नून लीग के रहनुमा ने कहा कि हम इस मामले को सेनेट में लेकर आएंगे बल्कि हर सतह पर इसकी मज़ाहमत करेंगे। अगर आपको ये तकलीफ है कि आप पार्लियामेंट से मेंबर्स अरेस्ट हो जाएं तो आइन पे हुए हमले पे आपको कोई तकलीफ नहीं है अरकान असेंबली को। वहां पर आप देखें आपके सामने काम गलत हो गए। बेसिक स्ट्रक्चर का जो जजमेंट है, व्हाई इज पार्लियामेंट स्लीपिंग ओवर इट? स्पीकर पंजाब असेंबली को भी कौमी असेंबली सानिया पर तशवीश। मलिक अहमद खान कहते हैं पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। मुस्तकबिल में एहतियात रखी जाए तो मुनासिब होगा। ये बिगाड़ होते होते होता चला जाता है। तमाम फरीकैन अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो सबका नुकसान ज्यादा सानियात की सूरत में होता है। सेनेट इजलास में अरकान का वज़रा की गैर हाजिरी पर एहतजाज। हम किसी से सवालात करें। अरकान का डिप्टी चेयरमैन सेनेट से सवाल। डिप्टी चेयरमैन की तमाम वज़रा की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए सेक्रेटरीट वजारतों की हिदायत। शिबली फराज बोले ये एक वतीरा बन गया है। वज़रा ऐवान में मौजूद नहीं है। मुतालिका वजीर को ऐवान में मौजूद होना चाहिए। अलकादी ट्रस्ट केस के मरकजी मुलजिम जुल्फी बुखारी के असासे मुंजमद। एहतसाब अदालत ने हुक्म जारी किया। जुल्फी बुखारी के असासे ताहुक्म सानी मुंजमद रहेंगे। अदालत के रिमार्क्स नैब का कहना है कि जुल्फी बुखारी अदालती नोटिस के बावजूद जानबूझकर पेश नहीं हुए। दुनिया को आज बढ़ते हुए तनाज़ात और चैलेंजेस का सामना है। हम इज्तिमाइयत के तसव्वुर को नुकसान पहुँचाने के खतरे से दो चार हैं। इज्तिमाइयत, मसावात और इंसाफ हमारा मुश्तरका तसव्वुर होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्लोबल कॉल के वर्चुअल इजलास से खिताब। बोले गज़ा के लोगों की हालत ज़ार इस इज्तिमाइयत का मजाक उड़ा रही है। बढ़ती हुई गुर्बत और कर्जे इज्तिमाइयत के तसव्वुर को धुंधला रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी। एलामिया जारी। रकम से खैबर पख्तूनख्वा के देही इलाकों की सैलाब से तबाह हाल तकरीबन 900 किलोमीटर सड़कों की बहाली की जाएगी। ADB के एलामिया में कहा गया कि सड़कें आबादी को तालीम, सेहत और मार्केट तक रसाई देने में मदद देंगी। रोड ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान में समाजी तरक्की का अहम अंसर है। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की से मुल्क के दीगर हिस्सों को भी फायदा पहुंचेगा।
पाकिस्तान के लिए $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की राह हमवार। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को शेड्यूल। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि आलमी इदारे के साथ तमाम मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए। अफगानिस्तान में भी हजारा कम्युनिटी दहशतगर्दों के निशाने पर। गुज़िश्ता रोज अफगानिस्तान में हजारा ज़ायरीन पर फायरिंग से 14 अफराद शहीद, 6 जख्मी। इराक से आने वाले ज़ायरीन के इस्तकबाल में जमा हजारा बरादरी को हमलावरों ने निशाना बनाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जिला औरंगज़ई का दौरा। आर्मी चीफ को मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। हिजबुल्लाह के इजराइल पर शदीद हमले, इजराइल के इंटेलिजेंस यूनिट को निशाना बना दिया गया। ऑपरेशन अरबईन में 22 सेहोनी फौजी हलाक और 74 से जायद जख्मी हुए। हिजबुल्लाह ने इजराइल के जेर कब्जा सफदे शहर पर एयर बेस और अतराफ के इलाकों पर भी रॉकेट दाग दिए। हमले में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान की इत्तला हुई, इलाका अंधेरे में डूब गया। गजा में सेहोनी बमबारी से 24 घंटों में मजीद 40 से जायद फलस्तीनी शहीद। सेहोनी फौज के अलमुआसी कैंप और नसीरात में बमबारी से 7 फलस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 41,118 हो गई। इसराइल का स्कूल पर हमले में 3 अनरवा एहलकारों समेत 9 हमास मज़ाहमतकारों को मारने का दावा अक़वाम मुत्तहिदा ने मुस्तरद कर दिया। तुर्की का नेतन्याहू के हिरासती वारंट जारी करने के लिए आलमी अदालत से रुजू करने का ऐलान। जनूबी अफ्रीका की विमेंस क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। कप्तान की क़यादत में विमेंस टीम लाहौर से बजरिया चार्टर्ड फ्लाइट मुल्तान पहुंच गई। मेहमान टीम पाकिस्तान के खिलाफ 16, 18 और 20 सितंबर को मुल्तान में 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। और अल नसर फुटबॉल क्लब के कप्तान और स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सोशल मीडिया पर 1 अरब फॉलोअर्स रखने वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए हैं।